अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाज़िर खिदमत है। 1000 प्रैक्टिकल बिज़नेस आइडिया वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत से दोस्तों का इसरार था कि लिक्विड डिटर्जेंट के ऊपर कोई फॉर्मुलेशन जो है वो उसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिया जाए। तो आज इंशाल्लाह हम लिक्विड जो डिटर्जेंट है उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज तरह से अगर चैनल अभी तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। हमारी आवाज़ कैसा बने कि ये छोटे छोटे आइडियाज़ जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, सबका इसमें भला हो। तो इंशाल्लाह अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं। और पानी इसके अंदर हमने लेना है 723 ml 723 ग्राम वेट करके हमने रखा हुआ था ये। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे 50% कास्टिक लेई जो है 50% कास्टिक लेई वो तकरीबन 50 ग्राम हम डाल के इसको इसमें हल कर लेंगे। ये पीएच को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमने तो कास्टिक लेई पहले इसमें डाल दी। और इसमें यह भी किया जा सकता है कि आप जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें सल्फोनिक एसिड है उसको पहले डाल के इसको सेकंड स्टेप में कर लें और व्हाट्सएवर। उसके बाद इसके अंदर हमने 96 ग्राम जो है वो सल्फोनिक एसिड डालना है 96 ग्राम। ये इंशाल्लाह आपको क्वांटिटीज़ जो है वो हम शेयर भी कर लेंगे इसकी स्लाइड्स में भी। और इसको अब हल कर लेना है हमने अच्छी तरीके से। स्टेज पे इसकी पीएच हमने 7 to 9 रखनी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इसके अंदर हम सल्फोनिक ऐड कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो इससे ही हमारा जो है वो प्रोडक्ट नेक्स्ट अपनी फेज़ में चला जाएगा। सल्फोनिक डालते ही ये महसूस किया जा सकता है कि ये जैसे थिक होना शुरू हो गया ये। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ सल्फोनिक के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं तो उसको हम मिक्सर की मदद से भी हल कर सकते हैं। अब ये हल हो गया। उसमें यह है कि अभी थोड़ी सी झाग इसमें होगी और जैसे ये क्लियर होगा तो इंशाल्लाह फिर इसकी नेक्स्ट फेज़ भी आपको हम इंशाल्लाह दिखा देंगे। अब अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ हम आते हैं। इसमें हमने शैम्पू बेस डालना है और वो जस्ट 5 ग्राम उसके लिए झाग के लिए। और हर फॉर्मुलेशन की तरह हम इसमें हम बताते रहते हैं कि इस फॉर्म में थिक फॉर्म में जेली फॉर्म में शैम्पू बेस आपको हमसे अवेलेबल है। ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और जिन दोस्तों को चाहिए वो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और 315 रुपये पर केजी आजकल इसका रेट है। और सैंपल अपना आप ले सकते हैं 1 kg सैंपल अक्रॉस द कंट्री। ट्रांसपोर्टेशन आपको बेयर करनी पड़ेगी। और ये है कि हम आपको आपकी सेटिस्फेक्शन और ट्रायल के लिए ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 5 ग्राम जस्ट हमने इसके अंदर ऐड करना है और इसको भी मिक्सर की मदद से अब हम हल कर लेंगे। जी ये शैम्पू बेस हमारा हल हो गया इसमें। और नेक्स्ट इसके अंदर अब हमने ट्राई सोडियम फास्फेट TSP लगाना है। और जहाँ खारे पानी का इशू है वहाँ के लिए TSP बहुत अच्छा काम करेगा। और हार्डनेस के जितने साल्ट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करके और जितनी झाग में कमी आ जाती है किसी हार्ड वाटर की वजह से तो TSP उनके लिए बहुत अच्छा एक केमिकल है। ये हमने जस्ट 2 ग्राम जो है वो इसमें डालना है। ये ज़्यादा नहीं डालना, हमने जस्ट 2 ग्राम। इसको भी हल कर लेंगे। नेक्स्ट 1 ग्राम इसके अंदर EDTA हमने डालना है, डाई सोडियम। टेट्रा सोडियम नहीं डालेंगे, डाई सोडियम EDTA, क्योंकि टेट्रा सोडियम जो है उसकी pH ज़्यादा होती है। और हमने
इसको डाई सोडियम EDTA जो है वो 1 ग्राम हमने इसमें डालना है। नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले हम इस की pH को चेक कर लेते हैं। अगर हमारी 7 to 9 के रेंज में अगर pH आ रही है तो ठीक है, वरना हमें कास्टिक और सिट्रिक एसिड जो भी हमें ज़रूरत होगा वो हम इसमें डाल सकते हैं। जी ये इस वक्त इसकी pH आ रही है 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। ये बिल्कुल हमारी रिक्वायर्ड pH है, हमें मज़ीद इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा इसके अंदर अल्कोहल एथॉक्सीलेट्स हैं। ये भी एक फोमिंग एजेंट है और ये भी जस्ट थोड़ा सा ही हमने इसके अंदर 5 ग्राम जो है वो जस्ट ऐड करना है। अब बहुत अच्छी फार्मूलेशन अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि इसके अंदर कलर गार्ड टिनोपाल फैब्रिक्स का ऑप्टिकल ब्राइटनर भी इसको कहा जाता है, वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, जस्ट हमने हाफ़ ग्राम जो है, हाफ़ ग्राम हमने इसके अंदर इस फार्मूलेशन में जस्ट हाफ़ ग्राम टिनोपाल हमने देनी है, जो कि एक ऑप्टिकल ब्राइटनर है। फैब्रिक के जितने भी फ़ाइबर्स हैं, सेलुलोज फाइबर, उनके अंदर चमक पैदा करने के लिए ये पाउडर इस्तेमाल होता है। कमर्शली अवेलेबल आम सा केमिकल है, इतनी मुश्किल से ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद हम इससे पहली फार्मूलेशन में जो हमने एंजाइम बनाए थे, वो एंजाइम 10 ग्राम हमने इसके अंदर डालना है। कि अब जितनी चीज़ें हमने पहले भी इतनी इसके अंदर बना ली हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट है। ये अभी हमने इसके अंदर 10 ग्राम जो है वो अपना एंजाइम जो बनाया हुआ था, वो एंजाइम इसके अंदर हमने डाल दिया। इसको नमक लगा के थिक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली लिक्विड डिटर्जेंट अवेलेबल जितने भी बड़ी ब्रांड्स के भी मिलते हैं, वो भी आपको बिल्कुल पतले ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट इसको हमने कलर देना है। अभी हम ब्लू कलर इसमें दे देते हैं और अपनी रिक्वायर्ड फ्रेगरेंस जो भी हमें पसंद हो वो में दे देते हैं। और अभी चूँकि इसके ऊपर जाके कलर अभी आएगा नहीं इसका क्लियर, तो इंशाल्लाह इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे और इसकी जब जाग कंप्लीट बैठ जाएगी तो इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस टेक्सचर है वो भी आपको हम दिखा देंगे। ये प्रोडक्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। ये बिल्कुल बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट तैयार, रेडी टू यूज़। और जाग इसकी जैसे बैठेगी, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से थोड़ा बहुत ये गर्म भी है। और इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करके भी किसी वॉशिंग मशीन में भी आपको हम दिखा देंगे कि इससे कितनी जाग कितनी पैदा होती है और सफाई कैसे होती है। तो आज इस ही फॉर्म ये लिक्विड डिटर्जेंट जो है वो रेडी है और बड़ी अच्छे टेक्सचर में, अच्छी अपीयरेंस में आया है। ये लिक्विड डिटर्जेंट की प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के लिए थोड़ी क्वांटिटी अभी हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं और इसको अभी चला के हम देखते हैं कि इसकी क्लीनिंग इफ़ेक्ट और जाग का क्या फायदा होता है। जी ये बेहतरीन जाग के साथ जी बहुत उम्दा जाग, बहुत क्लीनिंग इंशाल्लाह इससे बेहतरीन होगी। और थोड़ी सी क्वांटिटी से ये आपको थिक जाग नज़र आ रही है। कपड़ों के मेल को इंशाल्लाह खूब अच्छे तरीके से ये निकालेगा। के साथ हम एंड करते हैं इस मूव के साथ और इस नीयत के साथ कि हम सोशली
इको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को रीफ्रेश करेंगे कि जितना भी हमारे पास इन्वायरमेंट या जितना भी हमारे पास जो पानी है या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ज़ाया होने से बचाना है, माहौल को ख़राब होने से बचाना है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाना है। तो आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।